आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ, आपकी इंट्यूशन पावर आपका साथ कैसे देती है। ये पावर आपके पास है तो आप जीत जाएंगे। आप कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, आप कभी धोखा नहीं खाएंगे, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आपको खुद ही सब कुछ पता चल जाएगा। जी हाँ, आपको किसी बाबा के पास जाने की, उसे हाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी किस्मत में क्या है, मेरी किस्मत में वो इंसान है या नहीं। ये भी आपकी अंतरात्मा ही आपको बता देगी और ये सच है। कोई आपकी किस्मत में है, ये भी आपको खुद ही पता चल जाएगा। और क्या जानना है आपको, और अगर किस्मत में ना भी हो तो भी आपको मिल सकता है। मैंने इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो किया है किस्मत वाली बात के बारे में, आप वहाँ जाके देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। पहले मैंने सुना था कि ऐसा होता है, जब लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग ध्यान में उतरते हैं, तो उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में, उनके जो सवाल हैं उनके जवाब के बारे में अपने अंदर से ही उत्तर मिलना शुरू हो जाते हैं, जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं। तब मैं ये सोचती थी कि कौन से जवाब और कौन से सवाल, पर अब मुझे समझ आ चुका है कि बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके लिए हम भटकते रहते हैं। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं इस बात को और क्लियर करूं, ये तो सच है ही, सवालों के जवाब तो अंदर से मिलेंगे ही, बल्कि बाहर से भी मिलेंगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2-3 दिन लगातार मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई। मुझे जो सवालों के जवाब चाहिए थे वो मेरी अंतर आत्मा ही बार बार दे रही थी कि ये सच है, ये झूठ है, ये सच है और ये झूठ है। अब मुझे फिर भी यकीन नहीं हुआ खुद पर, तो मैंने जिससे पता करना था उससे किया। फिर जो पता चला वही मेरी अंतरात्मा पहले से कह रही थी। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार हुआ है मेरे साथ। अब मुझे यकीन हो गया है कि ये मेरी इंट्यूशन पावर ही है और ये सच बोलती है। बार बार अंदर से एक ही आवाज़ आ रही थी कि तुम चिंता मत करो, तुम जो चाहते हो वही 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 सच है, वही होगा। और ये सच हुआ। अब इतने कॉन्फिडेंस से मैं आपको ये बोल रही हूँ, भटको मत, प्लीज़ भटको मत। अभी नेगेटिविटी है इसलिए आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है। जहाँ ये नेगेटिविटी ख़त्म हुई वहीं आपकी अंतरात्मा आपसे बात करेगी और वही बात सच होगी। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। लोग पूछते हैं ना एस्ट्रोलॉजर को जा के कि किसी बाबा को हाथ दिखा दिखा के मेरा एक्स वापस आएगा कि नहीं, उससे मेरी शादी होगी कि नहीं, मेरी जॉब लगेगी कि नहीं। यकीन मानिए आपके यही जवाब, इन जितने भी आपके सवाल हैं उनके जवाब आपको अपने अंदर से मिलना शुरू हो जाएंगे और वही सच होंगे। क्योंकि जो आपकी अंतरात्मा है, जो आपके अंदर अंश है, वो भगवान का है। सब में भगवान ही तो विराजमान है। वो बताएंगे आपको। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये नया नया एक्सपीरियंस होता है, तब हम यकीन नहीं कर पाते हैं। पर अब समझ जाना कि ये सच है। ये कब होगा? ये अभी नहीं होगा। ये कब होगा? जब आप पूरी तरह यूनिवर्स को, अपने ईश्वर को, जिसे भी आप मानते हैं, उन्हें सरेंडर कर देंगे, खुद को, खुद के दिल को, खुद के दिमाग को। जब आप उनका नाम बार बार लेंगे। अगर आपने आज ही नाम शुरू किया है तो इसमें थोड़ा समय लग सकता है। आज आपको चमत्कार दिख जाए, ऐसा नहीं होगा। पेशेंस रखना, सारी चीज़ें होंगी। तुमसे ज़्यादा तुम्हारे बारे में तुम्हारे यूनिवर्स को पता है। उनसे पूरी तरह आप जुड़ जाइए। जब आप अपनी चिंता उनके ऊपर छोड़ देते हैं ना, तब आपको समझ आता है कि चीज़ें क्या थीं और क्या हो रही हैं। तब आपको समझ आएगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। और फिर यहाँ इसी वीडियो पे आके कमेंट करना। सोचिए ज़रा, हमें पता हो कि अपने बारे में हमें पता हो कि हम जो चाहते हैं वो हमें ही मिलेगा। मिल गया ना सुकून? पता चल गया ना? एक होता है ना कि महसूस करो, मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो। मैं ये सब नहीं बता रही आपको, आज मैं इससे हट के आपको बता रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि आपको क्लियरली पता चल जाएगा आपकी इच्छाओं के बारे में, आपके सवालों के बारे में। आपकी अंतरात्मा आपको बार बार बोलेगी यही सच है, यही सच है और ये झूठ है, ये झूठ है।
ये हकीकत चल रही होती है आपके अंदर, ये सच है, सबके अंदर भगवान बैठे हैं, ये बात बिल्कुल सच है। मैं इसे देख चुकी हूँ, महसूस कर चुकी हूँ, सबके अंदर भगवान बैठे हैं। पर नेगेटिविटी, हमारे बुरे कर्म, गंदी बातें, इन चीज़ों की वजह से आप अभी दूर हैं। अभी आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ और बोलेगी, नेगेटिविटी आपकी कुछ और बोलेगी, तो आपको समझ नहीं आएगा। पर एक टाइम बाद सिर्फ आपकी अंतरात्मा ही बोलेगी और सच बोलेगी। जब आप अपनी नेगेटिविटी को रिमूव कर देंगे और भगवान का नाम लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या सच है और क्या झूठ है। भगवान का नाम आपकी सांसों के बराबर होना चाहिए आपके लिए, नहीं लेंगे तो मर जाएंगे। मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको भगवान का नाम, जिसे भी आप मानते हैं, उनके नाम को अपनी आँखों के सामने चलते हुए देखना है, उसे बार बार रिपीट करना है जितनी देर आप मेडिटेशन के लिए बैठें। क्योंकि कुछ लोग ध्यान का मतलब नहीं समझते, कोई ज़रूरत नहीं है समझने की। आप भगवान का नाम लीजिए अपने ध्यान में बैठ के, आपका काम हो जाएगा। इसके कुछ टाइम बाद आप खुद ही ये महसूस करेंगे कि हाँ, आपके साथ चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। भगवान खुद आपका हाथ पकड़ चुके हैं, क्योंकि आपने भी उनको अपने आप को समर्पित किया है। आप उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। उनसे कहना कि हे प्रभु, आपकी जो इच्छा है वही करो, फिर वही होगा जो आप चाहते हैं। यकीन मानिए, ये सच है। आपको कहीं नहीं भटकना पड़ेगा, आप अभी भटकना बंद कर दीजिए। मैं इतने विश्वास के साथ आपसे बोल रही हूँ, आपके सारे जवाब आपको वो देते रहेंगे लोगों के थ्रू। आपकी अंतरात्मा ही आपसे बोलेगी, उसके बाद लोग आपसे बोलेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको, पर हम ये करना नहीं चाहते, क्योंकि हमें लगता है कि भगवान से हम क्यों कहें कि आप अपनी इच्छा से कीजिए। हो सकता है भगवान की इच्छा कुछ और हो, मेरी इच्छा कुछ और हो। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, विश्वास ही नहीं कर पाते भगवान के ऊपर। अरे, जिसने संसार बनाया है उसी ने आपकी हर इच्छा भी तो बनाई है ना, पूरी भी वही करेगा। आप लोग इच्छा पूरी करवाना ही नहीं जानते। भटकना बंद कर दीजिए और उनके भरोसे हो जाइए, उनका नाम लीजिए, वो संभाल लेंगे यार। और ये सब मैं कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ आपको, प्रैक्टिकल बता रही हूँ। मेरे साथ ये चीज़ें हुई हैं, फ़िलहाल में ही हुई हैं, कुछ ही समय पहले हुई हैं, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। करके देखना, इतना नेगेटिविटी खुद ही ख़त्म हो जाएगी। आपको कुछ भी नहीं करना नेगेटिविटी के लिए, आपको बस कुछ देर बैठना है और भगवान के नाम की चैंटिंग शुरू कर देनी है, एक मेडिटेशन के तौर पर। कोई ध्यान लगा के नहीं बैठना है, बस नाम लेना है और उसे ही देखना है। आपको बुरे कर्म नहीं करने, आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। आपका मन साफ होना चाहिए, निर्मल मन। समझिए, भगवान को जो पाना चाहता है ना, निर्मल मन होना चाहिए। अब जब आपका मन साफ हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। फिर देखिए चमत्कार, आप खुद कहेंगे मुझे कि मैंने जो चाहा था वो मुझे मिल गया। इच्छाएं तो पूरी होती ही होती हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नाम जप कीजिए भगवान का, क्योंकि तपस्या, ध्यान हम लोग नहीं कर सकते। आज के टाइम में ये बहुत कठिन है, पर नाम लेना बहुत सरल है। कलयुग में सिर्फ नाम है। बहुत नेगेटिविटी फैली हुई है, दिमाग इतना स्टेबल नहीं रहता, लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं, कैसे ध्यान करेंगे, नहीं लगेगा मन। तो उनके लिए सबसे बेस्ट है भगवान के नाम की चैंटिंग शुरू कर दीजिए, उनके लिए ये सबसे अच्छा है। ये जीवन आपको खूबसूरत लगने लगेगा, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होना शुरू हो जाएंगी। इच्छाएं पूरी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आपके लिए बड़ी बात हो सकती है। तो मिलते हैं अगली में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।